पाठ क्रमांक 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के तृतीय भाग का आज अध्ययन करेंगे। आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत है जो अपने पूर्वजों द्वारा लिखे गए पत्रों को बड़े चाव से संभाल कर रखते हैं। महान लेखकों, पत्रकारों, उद्योगपतियों, कवियों आदि द्वारा लिखे गए पत्रों को अनुसंधान का विषय माना गया है। महापुरुषों एवं विशिष्ट लोगों के द्वारा लिखे गए पत्र अपने आप में एक अनुसंधान अर्थात खोज का विषय है, जिसमें बहुत सारा ज्ञान छिपा रहता है। पत्रों को आप वर्षों तक संभाल कर रख सकते हैं और चाहे जब उन्हें पढ़कर पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं। SMS द्वारा संदेश भेजे तो जा सकते हैं, परंतु इन संदेशों को अधिक समय तक संजो कर नहीं रख सकते। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते थे। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता उसी समय वे उसका जवाब देते थे। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो हैं कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं, दस्तावेज से आसे महत्वपूर्ण कागजात। पत्र अपना आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको विभिन्न प्रकार से प्रेरणाएं देते हैं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो हैं कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी, जो एक प्रकार से मानव को विभिन्न मुख्य बातों से प्रेरणा देती है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो नए नए लेखक हैं, जो पत्र लिखना, कविता लिखना, लेख लिखना, निबंध लिखना, जो इस क्षेत्र में नए आते थे, उन कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से प्रेरणा देते थे और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे अर्थात बहुत तेज रहते थे। इस प्रकार नेहरू और गांधी के लिए लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक अर्थात प्रेरणादायी हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। लेखा जोखा का अर्थ है हिसाब किताब मिलता है। उन दोनों के बीच जो पत्राचार होता था उसका संग्रह प्रकाशित हुआ, उन्हें एक ग्रंथ या पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें दोनों के विचारों और भावों को व्यक्त किया गया है। यह प्रथम चित्र महात्मा गांधी का है, जो कि सत्य एवं अहिंसा के पुजारी हैं। सत्य एवं अहिंसा के बल पर भारत को आज़ादी दिलाने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हें राष्ट्रपिता की संज्ञा भी दी गई। दूसरा चित्र जवाहरलाल नेहरू का है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू के बीच अनेक पत्र लिखे गए हैं, जो आज भी समाज को नई दिशा एवं प्रेरणा देते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। राजा महाराजाओं के समय भी यह प्रचलन में थी, जब दूत एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाएं और संदेश लेकर जाते थे। पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ, जब जन साधारण को यह लाभ मिला। डाक विभाग के माध्यम से लोगों को अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा,
तो आम जन को इस व्यवस्था से लाभ मिला। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। सभी सरकारी विभागों में सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता, सबसे ज़्यादा ख्याति कह सकते हैं, अच्छी छवि है, वो डाक विभाग की है। डाक विभाग की ईमानदारी से कार्य करने की जो एक प्रकार से परंपरा है, आदत है, जिससे आम जन जुड़ा हुआ है, इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाकिया घर घर जाकर चिट्ठी बांटता है, तो इस प्रकार दो लोगों में एक प्रकार से जुड़ाव उत्पन्न होता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत आज भी बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनियाडर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनियाडर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। चाहे शहर में रहने वाले आलीशान हवेलियों में रहो, फिर झोपड़ी पट्टियों में रहने वाले लोग हो, दुर्गम अर्थात बहुत दुर्गम दूर के जंगलों में, कठिन जंगलों से घिरे गांव हो या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो, फिर रेगिस्तान की ढाणियाँ अर्थात जो खेत में अस्थायी निवास बनाया जाता है वहाँ पर रहने वाले लोग हो, सभी लोग खतों का ही इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुँचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनियाडर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनियाडर लेकर पहुंचने वाला डाक या देवदूत के रूप में देखा जाता है। पत्र आज भी कितने उपयोगी हैं, इसका प्रमाण डाकघरों में आने वाले करोड़ों लोगों द्वारा मिलता है। ये लोग केवल पत्रों के लिए ही नहीं, अनेक प्रकार की उपयोगी सेवाओं के लिए भी आते हैं। डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली मनियाडर की सेवा से ही देश के लाखों गरीब घरों में भोजन का प्रबंध हो पाता है। इस कारण ग्रामीण और गरीब लोगों द्वारा डाकिया भगवान के भेजे सेवक जैसा माना जाता है। लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं। शब्दार्थ: दस्तावेज, महत्वपूर्ण कागजात, प्रेरक, प्रेरणा देने वाले, मनोदशा, मन की हालत, दुर्गम, कठिन, ढाणियाँ, अस्थायी निवास जो खेत में बना हो, देवदूत, ईश्वरीय प्रतिनिधि, फरिश्ता, लेखा जोखा, हिसाब किताब, गुडविल का अर्थ है ख्याति प्राप्त, प्रसिद्धि, सुनाम, जिसकी अच्छी छवि हो उसे गुडविल कहा जाता है, उसकी गुडविल है। देहात, ग्राम, गांव, हैसियत, सामर्थ्य। पिन कोड भी संख्याओं में लगा एक पता है। सुनने में संक्षिप्त लगने वाला पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। यह 6 अंकों का होता है। इसका हर अंक अपने में एक संकेत है। उसका पहला अंक राज्य को, अगले 2 अंक क्षेत्र का तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर के सूचक होते हैं। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पिन कोड संख्या के रूप में लिखा गया एक पता ही होता है। पिन कोड का प्रथम अंक राज्य को दर्शाता है, अगले 2 अंक उस क्षेत्र उपक्षेत्र को दर्शाते हैं तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर के सूचक होते हैं। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पिन कोड भी एक तरह से पता ही होता है। पिन कोड का पूरा नाम होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। विशिष्ट जानकारी: बिना टिकट लगा लिफाफा
जिसको बैरंग कहते हैं, लिफाफा भेजने पर क्या होता है? डाक विभाग ने पत्र वाहन के लिए खर्च निकालने के उद्देश्य से टिकट की व्यवस्था की है। पत्र पर टिकट ना लगा होने पर वह बैरंग हो जाता है। ऐसा पत्र जिसे भेजा जाता है उससे टिकट का दुगना पैसा देना पड़ता है। यदि पैसा न दिया जाए तो पत्र पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाता है। यदि पत्र भेजने वाले ने उस पर डाक टिकट नहीं लगाया है तो जिसको पत्र प्राप्त होता है उससे दुगना शुल्क लिया जाता है। यदि वह नहीं देता है तो वह पत्र और डाकघर में जमा हो जाती हैं। प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र जोड़ने पर नए शब्द बनते हैं। प्रयोजन विशेष से संबंधित जो शब्द होते हैं उनके साथ पत्र जोड़कर नए शब्द बनाने, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र, मांग पत्र, प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र, व्यक्तिगत पत्र, संवेदना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, विभागीय पत्र आदि। आप भी ऐसे शब्दों को बनाने का प्रयास करें। जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके मूलार्थ को प्रभावित करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द या शब्द किसी के पीछे जुड़कर उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि बूढ़ा धन पा, बूढ़ापा, लूट धन एरा, लुटेरा। इसी तरह इक्ष प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाएं। सेना धन इक, सैनिक, दिन धन इक, दैनिक, समाज धन इक, सामाजिक, प्रकृति धन इक, प्राकृतिक, स्वभाव धन इक, स्वाभाविक, परिश्रम धन इक, पारिश्रमिक, इतिहास धन इक, ऐतिहासिक, विज्ञान धन इक, वैज्ञानिक, अध्यात्म धन इक, आध्यात्मिक। इसी प्रकार आप भी इक प्रत्यय के अन्य शब्दों को बनाने का प्रयास करें। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, आज भी गांवों में गरीबों के घरों में चूल्हे किस व्यवस्था से चलते हैं? मनी ऑर्डर द्वारा। जो लोग प्रवासी हैं, बाहर रहते हैं, वे गांवों में मनी ऑर्डर द्वारा अपने परिवार को पैसे भेजते हैं जिससे कि उनका घर परिवार चलता है। गांवों एवं गरीबों की बस्ती में डाकिये को किस रूप में देखा जाता है? देवदूत के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, बहुआयामी भूमिका से क्या आशय हैं? भारतीय डाक विभाग द्वारा दी जा रही अनेक प्रकार की सेवाओं से हैं। वह बहुआयाम यानी बहुत प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं देता है। करोड़ों लोग भारत के डाकघरों में रोज किस लिए जाते हैं? लोग पत्रों एवं डाक विभाग की अन्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। करोड़ों लोग रोज नित्य डाकघर जाते हैं, पत्रों को प्राप्त करने के लिए, पत्रों को भेजने के लिए, अन्य प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए रोज डाकघरों में जाते हैं। गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 2, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती हैं? पता कीजिए। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? आज के गृह कार्य में ये 3 प्रश्न हैं तथा जो बोध प्रश्न समझाए एवं गरीबों उन दोनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। देवदूत के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है।